नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सतियों को एक अलग ही महत्व दिया गया है। सती का अर्थ होता है वो स्त्रियां जिन्होंने अपने पत्नी धर्म से संसार में स्त्री की पवित्रता और शक्ति को स्थापित किया हो। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने तप, कर्म और वचन से एक स्त्री को सर्वशक्तिशाली ही नहीं बल्कि पति के प्रति प्रेम और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत परीक्षाओं और अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने पतिव्रता धर्म को नहीं त्यागा। भले ही समाज में इनके पतिव्रता होने पर कितने ही सवाल उठाए हों, लेकिन इनकी सहनशीलता और त्याग के सामने सब लोगों को झुकना पड़ा। किसी के सतीत्व से यमराज को झुकना पड़ा, कहीं त्रिदेवों को बालक बनना पड़ा। इसी कारण आज भी हमारे समाज में ऐसी महान स्त्रियों की मिसालें दी जाती हैं और वो हमारे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। अगर हर स्त्री सच्चे मन और पवित्र आचरण से उनकी पूजा करे तो अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकती है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में बताई गई 5 ऐसी ही सती स्त्रियों के बारे में जो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। इसमें सबसे पहले है देवी अनुसुया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी। वो पतिव्रता सती स्त्रियों में सबसे पहले और ऊंचा स्थान रखती हैं। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस पर त्रिदेवियों ने त्रिदेवों से अनुसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा। त्रिदेवियों की बात मानकर जब एक बार ऋषि अत्रि अपनी कुटिया से बाहर गए, तब ब्राह्मणों के भेष में त्रिदेव भिक्षा मांगने अनुसुया के आश्रम में आए। जब वह भिक्षा देने आई तो त्रिदेवों ने अनुसुया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार कर हमें भिक्षा देंगी, तभी हम आपकी भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। रामायण में वर्णित है कि माता अनुसुया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। के बाद आती है मंदोदरी। क्या आप में से किसी को मालूम है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वो लंकापति रावण की पत्नी होने के साथ ही मयासुर की कन्या थी, जो कि अप्सरा हेमा से उत्पन्न हुई और वो मेघनाद की माता भी थी। मंदोदरी हमेशा ही रावण को अच्छी सलाह देती थी और कहते हैं कि मंदोदरी ने ही अपने पति के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। इनकी गणना पंचकन्याओं में भी होती है। वो पवित्र और महान ही नहीं बल्कि कई कलाओं के कौशल से परिपूर्ण और जगत प्रसिद्ध भी थी। इतनी बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने मंदोदरी की बातें ना कभी सुनी और ना ही कभी मानी। इसके अतिरिक्त सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। के बाद अगली सती भी रामायण की ही एक और महिला है, सुलक्षणा, जो रावण के पुत्र जिसे मेघनाद या इंद्रजीत भी कहते हैं उसकी पत्नी थी। इनको सुलोचना भी कहा जाता है। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया, लेकिन मेघनाद ने उसकी एक न सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद मारा गया। जब मेघनाद का शव लेने वो राम के शिविर में गई तो वहां सभी के कहने पर सुलोचना ने अपने सतीत्व के दम पर मेघनाद के सर को हंसवा के दिखाया था। उसके बाद मेघनाद के शव के साथ ही सुलोचना सती हो गई थी। इनके बाद अगली सती है देवी सावित्री, जो राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की असमय मृत्यु हो गई तो सावित्री ने अपनी तपस्या और सतीत्व के बल से यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए और सत्यवान पुनर्जीवित हो गए। इनके नाम सावित्री से वट सावित्री नामक एक व्रत भी प्रचलित है, जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह व्रत गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार माना जाता है। इससे पति पत्नी को दीर्घायु, पुत्र, सौभाग्य, धन, समृद्धि मिलती है। 5 सतियों में 5वें स्थान पर है द्रौपदी। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुँचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट उसका उपभोग कर लो। बाद में ये ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है। कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया
और द्रौपदी ने सभी भाइयों से अपने रिश्ते को बड़ी ही मर्यादा पूर्वक निभाया। 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सभी पतियों को एक सूत्र में बांधे रखा, इसलिए उनका नाम सती और 5 कन्याओं में शामिल है। स्त्री का पतिव्रता होना आज के युग में दुर्लभ हो चला है। एक ही पति या पत्नी धर्म का पालन करना हिंदू धर्म के कर्तव्यों में शामिल है। भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है और जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।